ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं अब। आज होगा लेक्चर नंबर 25, सीक्वेंस में अगर हम देखें तो 25 नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इसी हिसाब से आपको यूट्यूब पे अपलोड मिलेगा वीडियो, ठीक है ना, 25 नंबर पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ कल हम आपको ढेर सारा पढ़ाए थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग क्या देखे थे, साइन स्क्वायर का देख लिए थे। आज हम लोग क्या देखेंगे, y बराबर कॉस स्क्वायर एक्स का ग्राफ हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे बताइए, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का ग्राफ हम लोग देखेंगे। अच्छा, कुछ याद आ रहा है क्या? इस टाइप का पिछले दिन आप पढ़े थे, कुछ पढ़े थे इसी टाइप का, सेम टू सेम पढ़े थे पिछले दिन। क्या पढ़े थे, देखिए y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ कल बनाए थे। देखिए इधर y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ बनाए थे। अरे हम लोग बनाए थे ना, y इज इक्वल टू किसका ग्राफ बनाए थे बताइए, कॉस एक्स का ग्राफ बनाए थे। ठीक है, आज हम लोग क्या करते हैं, y बराबर किसका ग्राफ बनाते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, हम स्क्वायर कर देंगे तब क्या होगा, ध्यान से देखो, इसका रेंज क्या आता था, इसका रेंज क्या था बताइए, 1 है और क्या है बोलो, -1। समझ गया ना? तो रेंज क्या था बोलो, कॉस स्क्वायर एक्स का, बोलो रेंज क्या था बोलो सब लोग, 1 से -1, यही रेंज था ना, या -1 से 1 बोल दीजिए, यही रेंज है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या कर रहे हैं बताइए, अब हम क्या कर रहे हैं, उसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो जो माइनस वाला है ये तो गायब हो जाएगा, माइनस में तो अब वैल्यू जाएगा नहीं, सारा वैल्यू क्या चीज़ रह जाएगा, 0 से 1 तक बस रेंज हो जाएगा। ठीक है ना, 0 से 1 तक ही रह जाएगा, माइनस वाला जो वैल्यू है पूरा गायब हो जाएगा। राइट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का रेंज लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे बताइए, ये सिंपल ग्राफ बना दिए हम लोग। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। क्या है बताइए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है ना, अब वैल्यू क्या था, -1 तक जाता था कॉस स्क्वायर एक्स का। अब इसका कहाँ तक जाएगा बताइए, सिर्फ 1 तक जाएगा। ये 1 है ना, सिर्फ यहीं तक जाएगा। तो ग्राफ यहाँ से शुरू करते थे हम लोग कल, याद है ना? ठीक है, यहाँ पे क्या आता था, देखो यहाँ 0 था, यहाँ था π/2, यहाँ था बोलो सब लोग क्या था, बोलो पाई, यहाँ क्या था 3π/2, और क्या होगा बोलो, ये हो गया 2π। ठीक है ना, हाँ समझ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, हम लोग क्या किए बताइए, ये जो ग्राफ जो कल नीचे में चला गया था, कॉस एक्स का ग्राफ जो -1 जा रहा था, इसको क्या किया, हम ऊपर डाल दिए। समझ गए, ये ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पूरे ग्राफ को ना 2 से मल्टीप्लाई करके भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इस ग्राफ में क्या करते हैं बताइए, 2 से मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। ठीक है, बनाते भी चलिएगा, y इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या ग्राफ है बताइए, y इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ग्राफ 1 से शुरू हुआ, अब क्या होगा, 2 से शुरू होगा, ऐसे ऐसे चला जाएगा। कहाँ से शुरू होगा बताइए, 2 से शुरू होगा। राइट, तो चलिए देखिएगा ध्यान से, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो ये मान लेते हैं 0 है, ये 1 है, ये है 2। ठीक है, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा अब बताइए, जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा बताइए, 2 से, और ये ऐसा जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, समझ गया ना, ये 0 है, ये हो गया π/2, ये क्या हो गया बोलो सब लोग, पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π। समझ गया ना, बहुत सिंपल है। अच्छा, एक और काम हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ, हम एक काम कर सकते हैं, एक ग्राफ ये भी प्लॉट करवा सकते हैं हम लोग, y बराबर -2 कॉस स्क्वायर एक्स। क्या कर सकते हैं, y बराबर -2 कॉस स्क्वायर एक्स। हम ना इसी ग्राफ में इसको बना देते हैं। ठीक है ना, तब अच्छा लगेगा देखने में। देखिएगा ध्यान से, ये हो गया -1, ये हो गया -2। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब ये ग्राफ को हम कैसे शुरू करेंगे बोलो, नीचे से शुरू करेंगे। राइट, और ऐसे लेके जाएंगे, सेम टू सेम मिरर इमेज इस ग्राफ का हम लोग कर दिए। तो ये जो ग्राफ आया, ये किसका ग्राफ है बोलो, ये वाला। ठीक है, और ये ग्राफ हो गया इसका। ठीक है, जैसे हम नोट किए हैं, जैसे लिखे हैं वैसे ही सेम टू सेम कॉपी कर लीजिएगा सब लोग।
अलग से भी बना सकते हैं आप, लेकिन उसमें फिट कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। मिरर इमेज हो गया। अलग से अगर बनाना चाहिएगा तो कैसा बनाइएगा, देखिए अलग से अगर इसका स्पेसिफिक बनाना चाहिएगा तो यहाँ डालिए 0, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ग्राफ नीचे -1 -2। कैसे बनाना है, ऐसे -2 से शुरू करना है, ऐसे जाना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया आपका 2π, ठीक है। मन है तो ये बना लीजिए, मन है तो ये बना लीजिए, मन है तो दोनों बना लीजिए, सब सही है, ठीक है। तो ये आज हम लोग कितना ग्राफ देखे, 3 ग्राफ देख लिए, समझ गए ना। जूम कर देते हैं, इसको नोट करते चलिए। ठीक है, नोट करते चलिए। पीयूष, आपको ये समझ आ रहा है ये सब थोड़ा बहुत? आ रहा है सर। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से। माही, आपको दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? नो सर। चलिए सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा इससे और अच्छे क्वालिटी का ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग पूरा ग्राफ पढ़ लेंगे, आज ग्राफ खत्म कर लेते हैं ताकि अगले दिन से नया चैप्टर शुरू करें। हो गया, नोट कर लिए? पीयूष, नोट कर लिए, आगे बढ़े? चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट अब इसी टाइप का कुछ कुछ ग्राफ है, ठीक है। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन है, y = 1 + sin x। क्या है बता, 1 + sin x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, 1 + sin x। अच्छा, कल हम आपको बताए थे sin x का रेंज। ध्यान से देखिए, sin x का रेंज क्या था, -1 to 1। क्या था रेंज, बताइए। sin x का रेंज क्या था, -1 to 1, ठीक है, राइट। इतना तो कल हम पिछले दिन आपको बता दिए थे। तो अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। रेंज क्या आ गया बताइए, -1 to 1 आ गया, समझ गया ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गया ना, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको आगे कंटिन्यू करके समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते चलिएगा। अब हम लोग वैल्यू डाल डाल के थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, नहीं पहले ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग वैल्यू डाल डाल के चेक कर लेंगे। पहले एक बार ग्राफ समझा देते हैं, फिर हम लोग वैल्यू डाल लेंगे, और नहीं तो बोलिएगा तो पहले वैल्यू भी डाल देंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं बताइए, पिछले दिन जो पढ़े थे उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। पिछले दिन ये तो आपको याद हो गया ना, sin x का रेंज क्या हो गया, -1 to +1। हम आपको पिछले क्लास में बताए थे y = sin x के बारे में। क्या बताए थे, y = sin x के बारे में, ये वाला, ठीक है ना, y = sin x, यहाँ पे बताए थे y = sin x। अब अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो सही है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। हम लोग क्या देख रहे थे बोलो, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, जैसे यहाँ अगर हम पुट कर दिए, क्या पुट किए, sin 0, तो sin 0 क्या होता है बोलो सब लोग, 0। sin 0 अगर पिछले क्लास में हम पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0। तो इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर हम लिखेंगे sin 0 डिग्री तो क्या आंसर आएगा बोलो, y क्या आ गया बोलो, y क्या आ गया, sin 0 = 0। फिर हम लोग पिछले क्लास में और देखे थे sin π/2, क्या आंसर आया था बोलो, sin π/2 क्या आंसर आया था, मतलब sin 91।
ठीक है। फिर हम लोग पिछले क्लास में देखे थे साइन पाई क्या आ गया था बोलो 0। फिर हम लोग देखे थे साइन 3π/2, तो साइन 3π/2 क्या था, साइन 3π/2 -1। फिर हम लोग देखे थे साइन 2π क्या था बोलो सब लोग, साइन 2π क्या था 0। इतना हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ग्राफ में थोड़ा मतलब इसमें भी वैल्यू थोड़ा पुट कर करके हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, दोनों में अब अंतर क्या होगा समझिएगा, आपको ना पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, बस थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं है ना। चलिए अब देखते चलिए। अब हम क्या करते हैं, सिंपल सा हम ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। आप देखिएगा y बराबर 1 प्लस, अब साइन x है ना, तो साइन के जगह कुछ भी डाल दीजिए, पहले हम 0 डिग्री डाल के देखते हैं, साइन 0, तो y बराबर क्या आएगा बोलो, साइन 0 क्या होता है, यहाँ लिख दिए हैं 0, तो y बराबर 1, तो y बराबर 1 का ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, तो x y, समझ गया ना, x y ये है, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू 1 हो गया, समझ गया, तो ये ग्राफ क्या आ गया बोलो, किसका आ गया, y बराबर 1 का हम लोग ग्राफ देख लिए, समझ गया ना, ठीक है ना, y बराबर 1 का ग्राफ हम लोग देख लिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होगा, समझ गया ना। अब हम क्या करते हैं, पहले इतना देख लीजिए, हो गया, देख लिए ना। अब हम लोग क्या करते हैं, y बराबर 1 प्लस साइन एक्स का रेंज चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए रेंज बताइएगा सब लोग, 1 प्लस साइन एक्स का रेंज क्या होता है बोलो, -1 to 1, क्या होता है बोलो रेंज, -1 to 1, तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 1 माइनस 1 नहीं तो ऐसे 1 -1 सीधे बता, प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस 1 क्या, 1 माइनस 1 क्या होगा बोलो, 1 माइनस 1 क्या होगा बोलो 0, ठीक है। फिर से देखिए 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, तो 0 से 2 तक इसका रेंज आएगा, किस ग्राफ का बोलो, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं 1 प्लस साइन एक्स ग्राफ, जो आप 1 प्लस साइन एक्स देख रहे हैं, तो साइन एक्स का रेंज -1 to 1, तो 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस 1 0 आ गया, 1 प्लस 1 क्या आ गया 2 आ गया, तो इसका रेंज क्या आएगा बताओ, 0 से 2 आएगा, राइट। कहाँ से कहाँ तक जाएगा बोलो, 0 से 2 जाएगा रेंज, ठीक है ना। तो अब इसका ग्राफ हम प्लॉट करके देख लेते हैं, इसका ये जो अभी लिखे हैं इसका ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ क्या आएगा बोलो सब लोग, ऐसा 0 से, यहाँ देखिए यहाँ पहले 0 डाल दिए हम लोग, ये है 1, ये हो गया बोलो सब लोग 2, समझ गया ना। तो इसका रेंज कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। अच्छा देखिए अब आपके दिमाग में ये आएगा ना कि 0 से 2 तक ग्राफ है, तो सीधे 0 से 2 बना देते, वैसा नहीं कीजिएगा, स्टार्ट कैसे करना है देखिएगा, y बराबर 1 प्लस, पहले डाल दीजिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 क्या होता है बोलो 1, तो ग्राफ कहाँ से शुरू करना, 1 से शुरू करना है, ठीक है ना। तो 1 से मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा बोलो 2 तक, मिनिमम कहाँ तक आएगा बोलो सब लोग 0 तक आएगा, राइट, ठीक है, यहाँ तक ग्राफ जाएगा, समझ गया ना, मतलब 0 से 2 तक ग्राफ का वैल्यू जाएगा, समझ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया बोलो, ये हो गया आपका π/2, ये हम चेक कर लेते हैं वैल्यू डाल के अभी, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया, मतलब और अगर इसको आप अच्छे से बनाइएगा तो थोड़ा स्टीप बना सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया आपका 3π/2, ठीक है, ये हो गया आपका बोलो सब लोग 2π, राइट। अब एक बार हम वैल्यू डाल के चेक कर लेते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे बोलो, वैल्यू डाल के चेक कर लेंगे, ठीक है ना, चेक पहले लिखते चलिए, ठीक है ना, नहीं तो रुक जाए, वैल्यू डाल के हम चेक करा देते हैं। जैसे देखिएगा 1 प्लस साइन एक्स है ना, 1 प्लस साइन एक्स, तो हम लोग एक एक करके 4-5 केस बना लेते हैं। देखिएगा इक्वेशन क्या है बोलो सब लोग, इक्वेशन है y बराबर 1 प्लस साइन एक्स, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले x का वैल्यू 0 पुट करके देख लेते हैं, इक्वेशन है y 1 प्लस साइन एक्स, तो
पहला है x बराबर 0 पुट करके हम लोग चेक कर लेते हैं, तो क्या आएगा बताइए, y बराबर 1 प्लस साइन 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है बोलो, 0, ठीक है, तो कितना आ गया 1, ठीक है। फिर हम क्या पुट कर लेते हैं, x बराबर 90 डिग्री पुट कर देते हैं, समझ गया, x बराबर 90 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री, या बोल दीजिए π/2, 90 डिग्री को ही π/2 हम बोलते हैं, तो y बराबर क्या आ जाएगा बोलो सब लोग, 1 प्लस साइन 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ गया 2, ठीक है। और भी हम चेक कर लेते हैं, और है x बराबर कुछ और भी पुट कर दीजिए 3π/2। 3π/2 जब पुट कीजिएगा तो क्या आंसर आएगा बोलो सब लोग, y बराबर 1 प्लस साइन 3π/2। अच्छा, हम याद करवाए थे आप लोग को पहले, 3π/2 का वैल्यू होता है -1, तो 1 प्लस -1 कितना हो गया 0। फिर y बराबर 2π, तब क्या आएगा बोलो सब लोग, 1 प्लस साइन 2π, ठीक है। साइन 2π का वैल्यू क्या आएगा 0, ठीक है, तो आंसर आ गया 1। चलिए एक बार देख लेते हैं, देखो इधर x, जब x क्या है बोलो, जब x हम लोग 0 पुट किए, x जब 0 पुट किए तब y क्या आ गया बोलो 1, सही है। जब हम x 90 डिग्री पुट किए या π/2 पुट किए तो y क्या आया 2, ठीक है। जब x हम क्या पुट किए बोलो, जब x हम 3π/2 पुट किए तो y 0 आया, आ गया। x जब हम क्या पुट किए 2π, तो y क्या आ गया 1, दिख रहा है। कोई दिक्कत इसमें आई होप नहीं होगा, ठीक है, समझ गया ना। तो चेक करके भी हम आपको बता दिए, ठीक है, लिखते चलिए। पीयूष, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, दिक्कत नहीं ना हो रहा है सब में? आ रहा है ना, दिक्कत होगा तो बताइएगा। माही, आपको समझ आया? चलिए सही है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, समझ के नोट कीजिएगा। अब जितना पढ़ाए हैं उसका एक छोटा सा समरी दे देते हैं, ठीक है ना, फिर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। हो गया, नोट कर लिए सब लोग? चलिए ठीक है ना, तो अब एक बार रिवीजन करा देते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग ग्राफ क्या देखे हैं, सबसे पहले ग्राफ हम देखे y बराबर साइन एक्स का, ये कल देखे थे, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ। तो कैसा ग्राफ बना था बताइए, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया 0, ये हो गया मान लेते हैं 1, ये हो गया -1। तो कल हम लोग देखे थे y बराबर साइन एक्स का ग्राफ, तो कैसा ग्राफ बना था y बराबर साइन एक्स का, 0 से 1 ऐसे जा रहा था, 0 से शुरू होके ऐसे बढ़ रहा था, राइट, ठीक है। ये ग्राफ हम लोग कल बनाए थे, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है बताओ, इसमें नहीं है ना, ठीक है ना, इसमें नहीं होगा। और आज हम क्या देखे हैं समझने का सब लोग कोशिश कीजिए। आज हम लोग क्या देखे हैं, हम लोग दोनों ग्राफ को अब इसी में फिट करते हैं। ये हो गया आपका y बराबर साइन एक्स का ग्राफ। अब हम एक और ग्राफ लिख देते हैं। आज हम लोग क्या देखे हैं, y बराबर 1 प्लस साइन एक्स का ग्राफ देखे हैं। क्या देखे हैं बताइए, y बराबर 1 प्लस साइन एक्स का।
तो अगर आप ध्यान से नोटिस किए होइएगा ना, अगर आप ध्यान से नोटिस किए होइएगा तो इस ग्राफ में कुछ होगा। देखिएगा इस ग्राफ को हम थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, यहाँ 2 लिख देते हैं, वाई एक्सिस कहीं यहाँ डाल देते हैं, ठीक है ना। इस ग्राफ को अब हम थोड़ा सा एक्सीड करते हैं, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। अब देखिएगा इस ग्राफ में क्या होगा, ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ में क्या होगा, राइट। अब ये क्या हुआ बताइए, ग्राफ हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 प्लस साइन एक्स का ग्राफ देख रहे हैं। किसका ग्राफ देख रहे हैं बताइए, 1 प्लस साइन एक्स का। मतलब क्या होगा, हर जगह वैल्यू ना, साइन एक्स का ग्राफ अगर ये है, ये वाला, ये ग्राफ किसका है बताइए, ये जो ब्लैक पेन से हम बनाए हैं, ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो हमको 1 प्लस साइन एक्स का ग्राफ देखना है। मतलब क्या होगा, हर जगह वैल्यू 1 से बढ़ा देना है। देखिए यहाँ 1 से वैल्यू बढ़ा दिए, यहाँ भी क्या करना है बोलो, ये वैल्यू 1 से बढ़ा देना है, ये भी वैल्यू क्या करना है, 1 से बढ़ा देना है, ये भी वैल्यू 1 से बढ़ा देना है, ये भी 1 से बढ़ा देना है। सबको मिला दीजिए, ठीक है, सारे पॉइंट को मिला दीजिए। जब मिलाइएगा तो कुछ ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। समझ गया ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा बना, ठीक है। ठीक है ना, हम लोग क्या किए, 1 से वैल्यू को इंक्रीज करा दिए हर जगह पे। तो ये ग्राफ किसका आ गया बोलो सब लोग, y बराबर 1 प्लस साइन एक्स का। थोड़ा अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ताकि रुक जाइए हम और अच्छे से साफ से लिख देते हैं। ये ग्राफ किसका है बोलो सब लोग, ये ग्राफ है y बराबर साइन एक्स का, और ये ग्राफ हो गया 1 प्लस साइन एक्स का, ठीक है। नोट कर लीजिए ध्यान से। मतलब हम क्या किए, वैल्यू एक एक बढ़ा दिए, समझ गया ना। आ गए, अच्छा थोड़ा देर बस रुक जाइए, 2 मिनट तक समझिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट रुक जाए, हम बता देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए सब लोग, ठीक है। तो ग्राफ किसका आ गया बताइए, 1 प्लस साइन एक्स का आ गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 ऐड हो गया ना, तो सारा वैल्यू क्या हो गया, 1 से इंक्रीज हो गया, 1 से क्या हो गया बताइए, इंक्रीज हो गया। पेज आप छोड़ दीजिएगा 1.5 पेज कम से कम, ठीक है। 1.5 पेज छोड़ के पढ़ना भी शुरू कर दीजिएगा। नहीं तब ज्यादा, 3 पेज छोड़ दीजिए, 3-4 पेज। अच्छा रिकॉर्डिंग दे देंगे, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा, ठीक ठीक। हो गया माही, लिख ली, चलिए ठीक है। पीयूष नोट कर लिए ना, ये समझ आ रहा है, चलिए आ रहा है ना। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, अब हम इसी टाइप का 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना, कम से कम 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिएगा सिंपल हम ग्राफ बताते हैं, आपको समझने का कोशिश कीजिएगा, आपको भी समझ आ जाएगा। देखिएगा y इज इक्वल टू क्या है बोलो सब लोग, 2 प्लस साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना। कल हम आपको बताए थे साइन एक्स का रेंज क्या होता है बोलो सब लोग, -1 to +1, ठीक है। ये देखे थे ना हम लोग कल, साइन एक्स का रेंज क्या था, देखो -1 to +1, तो -1 से 1 हो गया। तो y बराबर किसका ग्राफ हमको प्लॉट करना है, इसका हमको रेंज बताना। तो रेंज क्या आ जाएगा बोलो सब लोग, 2 - 1 कितना आ गया 1, 2 + 1 कितना आ गया 3। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, y बराबर 1 से 3 तक रेंज जाएगा, राइट। अब मेन आता है कि हम ग्राफ जो बनाएंगे, ग्राफ हम बनाएंगे 1 से शुरू करेंगे 3 पे खत्म करेंगे, मतलब 1 से 3 तक इसका रेंज है। लेकिन ग्राफ हम शुरू कहाँ से करें, सबसे लफड़ा यही फंसता है, समझ गया ना। अधिकतर बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। जैसे ये 0 हो गया, समझ गया ना, ये वैल्यू हो गया आपका 1 हो गया, राइट, ये हो गया 2, ये हो गया 3, समझ गया ना। तो अब हम ग्राफ शुरू कहाँ से करें, 1 से करें, 2 से करें, कि 3 से करें, कि 0 से कर दे, कहाँ से शुरू करें। ऐसे इसमें तो 1 से 3 तक दिखा रहे, तो 1 से 3 तक ही ग्राफ बनेगा। लेकिन हम शुरू 2 से करें, कि 3 से करें, कि 1 से करें,
तो इसके लिए आपको एक चेक करने का सिंपल निंजा टेक्निक बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। y बराबर 2 प्लस पहला x बराबर क्या मानिएगा 0, तो साइन 0 क्या हो जाएगा बोलो सब लोग, साइन 0 बोलो सब लोग 0। तो कहां से शुरू करना है बोलो 2 से, ठीक है। तो ये हम क्यों निकाले, स्टार्ट, नहीं तो ऐसे लिखिए ग्राफ स्टार्ट कहां से करेंगे, यह चीज क्वेश्चन लिख लीजिए, कहां से करेंगे, ग्राफ स्टार्ट कहां से करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है, समझ गया ना, क्वेश्चन हो गया। और इसका आंसर क्या है बताइए, x बराबर 0 पुट करके ग्राफ स्टार्ट हम कर देंगे, ठीक है ना। तो x बराबर 0 पुट कर दिए तो ग्राफ 2 से स्टार्ट होगा, देखिए 2 से स्टार्ट होगा, समझ गया, मैक्सिमम 3 तक जाएगा, मिनिमम 1 तक आएगा, राइट। तो ये क्या हो गया बोलो, ग्राफ बन के तैयार, ठीक है ना, कितना सिंपल था, समझ गया। 0 का ये हो गया, समझ गया, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका पाई बाई 2, राइट, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2, ये हो गया 2 पाई, राइट, ठीक है ना। अब हम लोग वैल्यू डाल डाल के चेक कर लेते हैं कि ये ग्राफ सही है कि गलती है, समझ गया ना। ठीक है ना, एक बार हम पूरा चेक भी कर लेते हैं, इस ग्राफ को एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा सब लोग। सबसे पहले क्या है बोलो, ध्यान से देखो सब लोग, चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, सही है कि गलती, चेक करते हैं। तो y बराबर सबसे पहला है 2 प्लस साइन 0 डिग्री पुट कर देते हैं, तो 2 प्लस 0 क्या होगा बोलो 0, मतलब साइन 0 0 आ गया, समझ गया, तो कितना आ गया बोलो सब लोग 2 आ गया, राइट, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्या आ गया बोलो 2 आ गया। तो देखो 0 डिग्री का आंसर 2 आ गया, हाँ सर ये तो सही है। अब हम लोग पुट करके देखते हैं, y बराबर 2 प्लस साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, साइन पाई बाई 2, साइन 90 क्या होता है बोलो सब लोग 1 होता है, कितना आंसर आ गया 3। तो देखो जब हम 90 डिग्री लिखे पाई बाई 2 लिखे तो क्या 3 है, मतलब सही है। और चेक कर लेते हैं 2 प्लस साइन 3 पाई बाई 2 क्या है बोलो 3 पाई बाई 2, ठीक है, 2 प्लस साइन 3 पाई बाई 2, तो साइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है बोलो -1, तो क्या हो गया 2 -1 1 आ गया, चेक करो तो है 3 पाई बाई 2 पे 1 वैल्यू है, मतलब सही है। फिर क्या है बोलो y बराबर 2 प्लस साइन 2 पाई, ठीक है, साइन 2 पाई क्या होता है बताओ सब लोग, साइन 2 पाई क्या होता है, साइन 2 पाई बोलो 0, समझ गया, तो कितना आ गया बोलो 2 आ गया। तो क्या y बराबर 2 है, 2 पाई पे है, मतलब ये ग्राफ पूरे पूरे सही है, समझ गया ना, नोट कर लीजिए। 2 ग्राफ और कराएंगे तब छुट्टी दे देंगे, बस 10 मिनट और। सब लोग घर पे प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो ये सब भूल जाइएगा, समझे, तो प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। ठीक है ना, एक और यहाँ पे पुट कर सकते हैं, एक और वैल्यू बचा हुआ था साइन पाई, तो ये भी पुट करके दिखा देते हैं, देखिए 2 प्लस साइन पाई, ठीक है, तो साइन पाई क्या होता है बोलो 0, तो क्या आंसर आ गया 2, ध्यान से देखो 2 है क्या वैल्यू, पाई जब है तब है।
चेक करने आना चाहिए सभी बच्चों को, समझ गया ना। अब अगला ग्राफ हम लोग का रहेगा y बराबर 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, 1 माइनस साइन एक्स। अच्छा ये जो ग्राफ है ना ये भी बड़ा सिंपल है। कैसे सिंपल हम आपको बताते हैं। आप ना इसको सिंपली ऐसे लिख दीजिए, माइनस साइन एक्स प्लस 1, माइनस साइन एक्स प्लस 1 उल्टा करके लिख दीजिए, मतलब 1 को इधर भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। अब हम बता देते हैं, अभी हम लोग क्या किए थे बोलो, पहले लिख लेते तब बताते हैं, क्योंकि प्रूव करके भी दिखाना होगा ना। हो गया, लिख लिए, माइंड नोट कर ली। हेलो हेलो, यस सर। चलिए ठीक है। पीयूष नोट कर लिए ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, यस सर। ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, बालक हो गया ना, छाप लिए। चलिए नोट करते जाइए सब लोग, ठीक है। अब अगला ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, माइनस साइन एक्स प्लस 1। तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। खोजो सब लोग, माइनस साइन एक्स का कहीं ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। माइनस साइन एक्स का ग्राफ मिलेगा, देखिए नहीं मिल रहा है सर, देखो अभी खोज के दिखाते हैं। देखो इधर साइन एक्स का ग्राफ ये है, साइन एक्स का ग्राफ ये है ना भाई, है साइन एक्स का ग्राफ ये है। तो हम बोलेंगे कि माइनस साइन एक्स का ग्राफ बताओ, तो क्या करना होगा बोलो, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए ऐसे, ठीक है ना। माइनस साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा कर दो, समझ गए। तो ये ग्राफ का उल्टा क्या होगा बताइए, माइनस साइन एक्स का ग्राफ हमको बनाना है ना, तो ग्राफ का क्या कर दो, उल्टा कर दो। मतलब क्या करो, जीरो से शुरू करो, ऊपर ऐसे ले जाओ। क्या करो, जीरो से शुरू करो और ऐसे ले जाओ, राइट, ठीक है। जीरो से शुरू करो और नीचे -1 तक ले जाओ, फिर जीरो पे ले जाओ, समझ गए ना। ले गए जीरो पे हम लोग, फिर क्या करो, फिर एक बार ऐसे फोल्ड मार दो, ठीक है ना। मतलब जस्ट उसका मिरर इमेज बना देना है, ठीक है। कल जो हम लोग बनाए थे जस्ट इसका मिरर इमेज, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो गया बताइए, ये ग्राफ तैयार हो गया y बराबर माइनस साइन एक्स का। कैसे हम लोग बनाए, कल जो हम बनाए थे साइन एक्स का, जस्ट उसका उल्टा कर दिए। हाँ सर ये तो समझ गए, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाना सब लोग सीख गए। माइनस साइन एक्स प्लस 1 करना है, क्या करना है बोलो सब लोग, प्लस 1 करना है, ठीक है। तो देखो इधर 1 हम ऊपर में बढ़ा दिए, ठीक है। पहले ये पुट कर देते हैं, ठीक है ना। ये -1 वैल्यू है, ठीक है ना। ये क्या है बोलो, ये है आपका 1, ठीक है। अब क्या करो, 1 आगे बढ़ाते चलो, ठीक है। तो 1 बढ़ा दिए, यहाँ भी 1 बढ़ा दो, हाँ सर बढ़ा दिए, यहाँ भी 1 बढ़ा दो, बढ़ा दिए, यहाँ भी 1 बढ़ा दो, यहाँ भी 1 बढ़ा दो, राइट। मतलब ये ग्राफ कुछ यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 2 हो गया, समझ गया ना। तो अब हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को जोड़ देते हैं अब, राइट। अब इस ग्राफ को हम क्या करेंगे बोलो, जोड़ देते हैं। ध्यान से देखिए सब लोग, हो गया ग्राफ तैयार, समझ गया ना। तो ये किसका ग्राफ हो गया बोलो सब लोग, ये ग्राफ हो गया y बराबर माइनस साइन एक्स प्लस 1 का। अरे माइनस साइन एक्स प्लस 1 ही क्या है बोल दीजिए आप, y बराबर 1 माइनस साइन एक्स का ग्राफ। यही तो उल्टा करके हम लिखे थे, ठीक है ना। अगर मन है तो आप चेक करके भी देख सकते हैं कि सही है कि नहीं, भरोसा कैसे करें,
तो चेक करना सिखा देते। 1 माइनस, पहले क्या पुट करना है बोलो, साइन जीरो। क्या पुट करना है बोलो, साइन जीरो। साइन जीरो क्या हो गया, जीरो। तो 1 माइनस जीरो क्या आ गया, 1। तो देखो तो 1 है क्या, 1 है, देखो इधर। तो मतलब 1 माइनस साइन एक्स का ग्राफ में जब जीरो पुट किए, 0 डिग्री पे 1 है, हाँ सर है, ठीक है ना। फिर अगला चेक करो, ये क्या है बोलो सब लोग, जीरो के बाद ये है आपका π/2। चेक कर लेते हैं हम लोग। y बराबर 1 माइनस साइन π/2। साइन π/2 क्या होगा बोलो, 1। तो 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0। तो क्या ये π/2 का वैल्यू 0 है, हाँ सर 0 तो है। आगे देखो, y बराबर 1 माइनस साइन पाई। साइन पाई क्या होता है बोलो सब लोग, 0। क्या 1 है आंसर, देखो इधर। जब हम क्या पुट किए बोलो, ये पाई है, समझ गया। जब पाई पुट किए तो 1 आंसर है सर। अब ये देखो, ये हो गया आपका 3π/2 का वैल्यू, ये हो गया 2π का। पुट कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। तो y बराबर 1 माइनस साइन 3π/2, ठीक है। साइन क्या है बोलो, 1 माइनस साइन 3π/2 है, हाँ सर सही है। तो क्या आंसर आएगा बोलो सब लोग, y बराबर, कट गया क्लास। आइए जल्दी जल्दी आइए सब लोग, ठीक है ना, छापते जाइए। बालक कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, दूसरे भी तो नहीं हुआ है। ठीक है ना, नहीं हुआ ना, चलिए लिखते चलिए। ठीक है, आइए जल्दी जल्दी सब लोग नोट करते जाइए। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। 1 माइनस साइन 3π/2, बोलो सब लोग, साइन 3π/2 क्या होता है बोलो, -1, ठीक है। तो y बराबर क्या आ गया बोलो, 1 + 1 कितना आ गया, 2। समझ गया ना। और देखिए y बराबर 1 माइनस साइन 2π कितना आ गया, तो 1 माइनस साइन 2π क्या होता है बोलो, 0। कितना आ गया, 1। अच्छा चेक कर लेते हैं, देखो तो साइन 3π/2 का वैल्यू क्या है, देखो 2 है, 2 है। देखो साइन 2π का वैल्यू, साइन 2π 1 माइनस साइन 2π का क्या आएगा बोलो, 1 आएगा, हाँ सर 1 तो है। मतलब क्या है बोलो, ये ग्राफ हम लोग का सही है। समझ गया ना, हम लोग जो पढ़े ये ग्राफ एकदम 100% करेक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दे या करवा दे अभी ही एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लास्ट ही क्वेश्चन है इस चैप्टर का।
हो गया बालक, लिख लिए? यस सर। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और है, लास्ट करा ही देते हैं, ठीक है ना, क्यों छोड़े उसको, बस। हाँ चलिए अब देखिएगा, लास्ट खत्म ही हो जाएगा चैप्टर, कल लॉग स्टार्ट करा देंगे न्यू चैप्टर। अब देखिएगा ध्यान से, y बराबर क्या है बोलो सब लोग, 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा कल हम बताए थे साइन स्क्वायर एक्स का रेंज क्या होता है बोलो, रेंज बोलो साइन स्क्वायर एक्स का 0 से 1। किसी को कुछ याद हुआ नहीं है तो इधर साइन स्क्वायर एक्स का रेंज क्या है, 0 से 1। याद क्यों नहीं करते हैं आप लोग, समझ गया ना, 0 से 1। ये नहीं बोलिएगा कि आप बोलने ही नहीं दिए, सब झूठ कुछ नहीं बोलिएगा, ठीक है। 0 से 3 हो गया, ठीक है ना, तो 2 प्लस 0 क्या गया 2, 2 प्लस 1 3। अब हमको क्या निकालना है बोलो, साइन का पहला वैल्यू क्या आएगा, मतलब ये ग्राफ हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना, ग्राफ हम लोग को शुरू करना है, ठीक है, ग्राफ हम लोग को बना के दिखाना है, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 2 राइट 3, समझ गया ना, कोई दिक्कत इसमें बोलो, नहीं होगा, नहीं है ना दिक्कत, ठीक है ना। चलिए नहीं है ना, चलिए अब ध्यान से देखिए, ये ग्राफ 2 to 3 जाएगा, अब 2 से कहाँ तक जाएगा बोलो, 3 तक जाएगा, लेकिन हम 3 से शुरू करें कि 2 से, तो अभी बताए हैं स्टार्ट कहाँ से करें, ग्राफ स्टार्ट कहाँ से करें, देखो पहले आपको पुट कर लेना है साइन स्क्वायर 0 डिग्री, 0 डिग्री जब पुट करेंगे तो क्या होगा बोलो, 0 का स्क्वायर 0, 2 आ गया, मतलब ग्राफ 2 से शुरू करना है 3 तक जाएगा, फिर ऐसा ऐसा चलता जाएगा, समझ गया ना, 2 से शुरू होगा 3 तक बस जाएगा। तो ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया कौन सा बोलो सब लोग, π/2, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया बोलो 3π/2, ये हो गया 2π, राइट, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें बोलो सब लोग, नहीं है ना, चेक कर लीजिए, अगर नहीं समझ आता तो चेक कर लीजिए, पहला तो पुट करके हम चेक कर ही लिए। अब 2 प्लस साइन स्क्वायर कितना डिग्री बोलो, 90 डिग्री है ना, π/2, तो कितना आएगा बोलो सब लोग, साइन 90 डिग्री, वन का स्क्वायर साइन 90 क्या होता है, 1 ही होता है ना, कितना आ गया 2 प्लस 1 3 आ गया, और पुट कर लीजिए 2 प्लस साइन स्क्वायर π/2 हो गया ना, अब पुट कर लीजिए सब लोग पाई, ठीक है, तो 2 प्लस पाई का वैल्यू क्या होता है बोलो, 0 का स्क्वायर क्या आ गया बोलो 2, ठीक है, फिर पुट कर लो सब लोग 2 प्लस साइन स्क्वायर 3π/2, राइट, कितना आ जाएगा बोलो, साइन 3π/2 क्या होता है -1, तो -1 का स्क्वायर क्या आ गया बोलो सब लोग, 2 -1, -1 का स्क्वायर है ना तो प्लस हो जाएगा ना 3। अब देखिएगा y बराबर 2 प्लस रुक जाइए, यहाँ स्टार भी बनाते चलिए, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये हो गया आपका चौथा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट है ये y बराबर साइन स्क्वायर 2π, तो कितना हो गया बोलो, 2 प्लस 2π का वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर कितना आ गया बताइए, 2 आ गया, समझ गया ना। एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि गलती, चलो देख लेते हैं एक बार हम, तो इधर π/2 पे 3 आया, हाँ सर, उसके बाद क्या आया 2 आया, हाँ सर, उसके बाद क्या आया 3 आया, हाँ सर, फिर आया 2, हाँ सर, सही है, ठीक है। अच्छा पिछले क्लास से रिलेट कर दे क्या, पिछले क्लास में आप लोग बनाए होइएगा ग्राफ, एक याद है सबको, ये वाला, ये हो गया 1, ये हो गया वैल्यू बोलो 2, ये हो गया आपका 3, समझ गया ना, 1 2 3 हो गया। पिछले क्लास में हम लोग ग्राफ देखे थे साइन स्क्वायर एक्स का, तो ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा था, ये किसका ग्राफ था बताइए, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ था, राइट, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ यही था। और अभी क्या हम बनाए थे ग्राफ, अभी हम लोग ग्राफ बनाए हैं y बराबर 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ में दो दो ऐड कर देना है, तो देखो 2 ऐड किए तो यहाँ आएगा, 2 ऐड किए यहाँ आएगा, तो 2 ऐड किए यहाँ आएगा, 2 ऐड किए यहाँ आएगा, 2 ऐड किए यहाँ आएगा, अरे ग्राफ प्लॉट कर दो,
यही तो अभी हम लोग बनाए थे ग्राफ। ठीक है, समझ गए? तो यही तो बनाए हैं ग्राफ हम लोग इसका। ठीक है, हो गया अब ये चैप्टर खत्म। ठीक है।